Hello my dear champions, welcome back to my channel Teaching Expert. Today I am back with another exciting and knowledgeable video which is based on the subject mathematics, and our today's chapter is, any guesses? Rational exponents and radicals or parts. Basically हम powers नहीं parts pronounce करते हैं, ठीक। तो जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि जो चैप्टर होगा वो होगा रैशनल एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज पार्ट्स। तो बेसिकली अगर इस चैप्टर का हम सीधा सिंपल नाम बोलें तो एक्सपोनेंट्स एंड पार्ट्स वाला चैप्टर है जो भी हम पढ़ेंगे, ठीक। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। अब भाई एक्सपोनेंट्स, रैशनल एक्सपोनेंट्स पढ़ने जा रहे हैं, पावर्स पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं ना। तो लेकिन तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है ना कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें कैसे पता चलेगा कि कोई वैल्यू, कोई नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे, द रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेम नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर, अ नंबर विद इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ a टू द पावर n, दैट इज़ a इंटू ए कितने नंबर ऑफ टाइम, n नंबर ऑफ टाइम्स। क्यों हमने n नंबर ऑफ टाइम्स बोला, क्योंकि यहाँ पे a टू द पावर n है ना। अभी हम बताएंगे, मतलब पहले पढ़ लें। वेयर a इज कॉल्ड द बेस एंड n इज कॉल्ड द इंटीजर एंड n इज एन इंटीजर कॉल्ड द एक्सपोनेंट्स और इंडेक्स। दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 6 इंटू सिक्स इज इक्वल टू 6 टू द पावर 3। हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, 6 टू दी पावर 3। 6 किसकी पावर में है, 3 की पावर में। 6 टू द पावर ऑफ 3, 6 टू द पावर 3। हेयर 6 इज़ द बेस, यहाँ पे 6 क्या है, बेस है, और 3 हमारा एक्सपोनेंट्स है। और हम इसको ऐसे पढ़ते हैं 6 रेज टू द पावर ऑफ 3 या फिर 6 टू द पावर 3, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है, अब हम इसका मतलब समझेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जब जो रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, जब हम एक ही सेम नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर का, रैशनल नंबर क्या होते हैं, हमने चैप्टर 1 ही में आपको बताया था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। वो नंबर जो कि पी और क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करे जाते हैं, और जहाँ पे क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। पी हो सकता है लेकिन क्यू नहीं हो सकता, ज़ीरो के इक्वल, बाकी सारे नंबर के इक्वल हो सकता है, ठीक, क्यू है ना। तो उसी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर का क्या, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, उसी का बार बार अगर हम उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ, फॉर एग्जांपल ए है कोई रैशनल नंबर, हमने नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर ए मान लिया, ठीक। तो उसको अगर हम खुद से n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, n टाइम्स कितनी बार करेंगे, खुद से n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर n। जहाँ पे a को हम बेस बोलेंगे और n को हम इंटीजर बोलेंगे, और n जो इंटीजर है और n इज़ एन इंटीजर, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे या फिर इंडेक्स बोलेंगे। और इसी टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो होती है नंबर की, उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं उस नंबर का। फॉर एग्जांपल हमने 6 वाला देखा, और इसको हम कैसे पढ़ते हैं, a रेज टू द पावर n या फिर 6 रेज टू द पावर ऑफ 3, ठीक, समझ में आया। अब रैशनल एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं अभी हमने बताया, तो रैशनल एक्सपोनेंट्स भी वही होंगे। रैशनल एक्सपोनेंट्स रिप्रेजेंट बोथ एन इंटीजर एक्सपोनेंट एंड nth रूट। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई पावर में अगर एक्सपोनेंट रैशनल नंबर है, देखो रैशनल नंबर रैशनली नंबर होते हैं, एक्सपोनेंट में तो देखो रैशनल नंबर बाई 1 भी तो हो सकते हैं, 2, 3 रैशनल नंबर होते हैं ना, हमने पढ़ा था ना। तो रैशनल नंबर दोनों ही इंटीजर एक्सपोनेंट और nth रूट को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल आपको रैशनल नंबर दिया गया है 2/3, ठीक है, a टू द पावर m/n है, गिवन है। तो कैसे लिखेंगे, जो n है, n का हम रूट चढ़ा देंगे, रूट n इस a टू द पावर m, ठीक, रूट n रूट ऑफ a रूट ऑफ nth रूट ऑफ, क्या बोलेंगे, nth रूट ऑफ a टू द पावर m। तो जो मतलब ऊपर वाला यानी कि p है, उसको पावर में रहने देंगे, मतलब उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहने देंगे, लेकिन जो नीचे वाला है
डिनोमिनेटर उसकी हम रूट चढ़ा देंगे नंबर के ऊपर, ठीक। तो हमारी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी nth रूट ऑफ a होल इज टू द पावर m, क्योंकि जो m है वो हमारा रूट में नहीं रहेगा ना, एक्सपोनेंट है। तो रैशनल नंबर क्या करते हैं, दोनों ही इंटीजर एक्सपोनेंट और nth रूट को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई नंबर था 2/3, तो उसमें हमने 3 की रूट चढ़ा दी और 2 को क्या कर दिया, 2 की पावर, 2 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म। समझ में आया, ठीक। नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। अब नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, कोई भी नॉन ज़ीरो इंटीजर a है अगर, तो एस टू द पावर अगर -n है तो हम, या फिर 1, अब तो हम क्या लिख सकते हैं उसको 1/n, और एस टू द पावर -n इंटू एस टू द पावर n इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो एस टू द पावर -n क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल है किसका, एस टू द पावर n का, और वाइस वर्सा हो जाता है, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर फाइंड करना है, तो अगर एक्सपोनेंट में माइनस है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं। बस इतना याद रखना। अगर MCQ में है तो आपको झाक से टिक लगा देना, लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे कि देखो एस टू द पावर -n को हम 1 टू द पावर n नहीं होगा, एस टू द पावर n होगा, ठीक। लिख सकते हैं, ठीक। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस टू द पावर -n इंटू एस टू द पावर n इज इक्वल टू 1। जब ऐसे लिखेंगे तो हमारा जो आंसर है वो ये आ जाएगा, ठीक। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 एस टू द पावर -5, तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो यहाँ पे सोल्यूशन भी दिया गया है। फॉर एग्जांपल 10 टू द पावर -5 है, तो हमने उसका रेसिप्रोकल किया, ठीक। फिर रेसिप्रोकल इसका क्या होगा, 10 टू द पावर 5, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हुआ, द पावर 5, तो 10 टू द पावर 0 आ गया, आंसर आ गया 1। ठीक, तो 1 आंसर नहीं आया, मतलब जब हमने 10 टू द पावर -5 को 5 से मिलाया था वो 1 आ गया, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1 आना चाहिए, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 10 टू द पावर 5 है। तो बेसिकली रेसिप्रोकल करेंगे, फिर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करके दिखा देंगे। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, अगर ए और बी कोई भी रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स वो क्या होते हैं जो कि इर्रेशनल ना हो, नहीं सॉरी जो कि इर्रेशनल भी हो, रैशनल भी हो, मतलब सारे काइंड ऑफ नंबर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सारे इवन नंबर, ऑड नंबर्स, ये सारे नंबर्स के किसकी कैटेगरी में आते हैं, रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। और m और n क्या पॉजिटिव इंटीजर, बेसिकली दोज नंबर विच आर बोथ रैशनल एंड इर्रेशनल आर कॉल्ड रियल नंबर, क्योंकि रैशनल में सारे ही आते हैं ना, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, तो हम अगर ये भी बोल देंगे तो गलत नहीं होगा। और m और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, तो कुछ लॉज होते हैं एक्सपोनेंट के। फॉर एग्जांपल एस टू द पावर m, इनको आपको याद करना है, ठीक। एस टू द पावर m इंटू एस टू द पावर n इज इक्वल टू एस टू द पावर m प्लस n, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है और वो दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, बेस सेम रखेंगे, बेस लिख देंगे, फिर पावर जो होगी उन दोनों की वो एक ही बेस लिख के, एक बार बेस लिख के, एक बार ए लिख के हम ऊपर जो है पावर दोनों की ऐड कर देंगे। समझ रहे हैं आप, कहीं पे भी अगर आपको इस फॉर्म में मिल जाए एस टू द पावर m इंटू एस टू द पावर n की फॉर्म में, तो आप तुरंत वाला लॉ लगा देंगे। सेकेंड, एस टू द पावर m डिवाइडेड बाई एस टू द पावर n इज इक्वल टू एस टू द पावर m माइनस n इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन है अगर a 0 के इक्वल नहीं है और एस टू द पावर m डिवाइडेड बाई एस टू द पावर n की फॉर्म में है कोई नंबर, है नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है और डिवाइड हो रहे हैं,
तो बेस हमारा सेम रहेगा और पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगे। और किस ऑर्डर में माइनस होंगी, m-n के ऑर्डर में माइनस होंगी। ठीक, मतलब पहली से दूसरी माइनस होगी। थर्ड है a⁻m होल टू द होल पावर n। तो अगर ऐसे फॉर्म में है तो दोनों पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। फोर्थ लॉ क्या कहता है, अगर a इंटू बी इज द होल इज रेज टू द पावर होल सॉरी n, तो क्या अलग अलग a⁻n इंटू b n, क्योंकि होल में n की पावर है, n का एक्सपोनेंट है, तो अलग अलग भी n होगा, ठीक, सेपरेटली। और अगर होल ब्रैकेट है a/b टू द होल m तो अलग अलग क्या हो जाएगा, a⁻n/b⁻n। और अगर a⁻0 है और अगर a 0 नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1। क्यों, अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कारण भी। फॉर एग्जांपल किसी हमने a को क्या मान लिया, 2 मान लिया, चलिए ठीक है ना। तो 2 - 2 करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी 2/2 करेंगे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और यहाँ पे बेस सेम है लेकिन पावर भी सेम है, लेकिन जब हम करेंगे तो a2 1 - 1 क्या आ जाएंगी, 2 0 आ जाएगा। मतलब देखो 2 1 - 2 1 हो जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 तो ऑटोमेटिकली आना ही है ना। ठीक है ना। नहीं वो मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, अब ये मत रीज़न याद करिएगा, ठीक है, अगली बार मैं बता दूँगी, ठीक। हाँ, सेकंड है, अगर ए बी रियल नंबर हैं अगर ए बी क्या है, रियल नंबर हैं, ए बी रियल नंबर हैं और m और n क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, तो मतलब वहाँ पे m और n पॉजिटिव इंटीजर थे, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर। तो आपको बस आप ऊपर वाला याद कर लेंगे, तो बस यहाँ पे तो साइन चेंज करने हैं, a⁻m a⁻n, तो 1/a⁻m इंटू 1/a⁻n इज इक्वल टू 1/, तो इतना ये आप डराइवेशन के लिए कर सकते हैं। डराइवेशन भी क्या, सीधा भी याद रखिएगा a⁻m-n होगा, ठीक। क्योंकि देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव में एक्सपोनेंट्स, तो इनका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, इनको पॉजिटिव बनाने के लिए। मैंने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ना, तो फिर ये साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर जब हम बेस से में पावर डिफरेंट है तो बाहर ऐड हो जाएंगी, तो a⁻m+n, फिर हम इसको ऊपर जब दोबारा करेंगे तो क्या होगा, पावर क्या हो जाएंगी, नेगेटिव में हो जाएंगी, है ना। तो फिर आंसर आ जाएगा। अब सेकेंड लॉ क्या है, a⁻m डिवाइडेड बाई a⁻n, तो 1, तो यहाँ पे हम रेसिप्रोकल फिर से कर देंगे, तो क्या होगा, a⁻m और a⁻n, तो a⁻n बाई a⁻m गिव्स a⁻n-m, जो अभी हमने ऊपर लॉ पढ़ा था, ठीक। फिर -m इंटू माइनस, तो -m होगा क्योंकि -n ऑलरेडी लगा था, और यहाँ पे माइनस इसलिए लगेगा क्योंकि माइनस होता है, और फिर इसको n+ बनाने के लिए हमने दूसरा माइनस लगा दिया, ठीक। फिर थर्ड लॉ भी वही है, दो अगर नेगेटिव पावर मल्टीप्लाई हो रही तो जो कि चूँकि नेगेटिव है तो यहाँ पे ऊपर चले जाएगी इनकी पावर और 1 को नीचे कर देगी, तो a⁻m इंटू a⁻n हो जाएगा, a⁻mn हो जाएगा।
a⁻m इंटू -n हो जाएगा वो तो, है ना। तो a⁻b - n है, तो a⁻n इंटू b⁻n, फिर a/b⁻n है, तो क्या होगा a⁻n/b⁻n। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। 5/8/7 5/7 डिवाइडेड बाई 4/5 तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है आपको बेसिकली डिवाइड करना है ना। तो हमने एक वो पढ़ा था, तो हमने इसको डिवाइड के फॉर्म में कर लिया। तो अगर a/m/b/m है, सेम है, यानी कि हमने जो लॉ पढ़ा था 5th वाला, तो यहाँ पे m है, n भी बोल सकते हैं ना, तो वो होल 8 हो जाएगा। तो बस हमें वही करना है, द वैल्यू ऑफ ये, तो 1/7 माइनस 1/8 इज टू द होल पावर -1 माइनस ब्रैकेट ओपन 1/3 माइनस 1/4 इज टू द होल पावर -1। तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 और 8 का एलसीएम कितना 56 एलसीएम आ गया। तो अब हम 7 को 56 कैसे बना, 7 में तो 8 जा कर दिए, तो एलसीएम तो 56 आ गया। तो ऊपर भी 8 का मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, फिर 7 से 56, तो ऊपर भी 7 का मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 8 - 7 1/56 इस टू पावर -1 आ जाएगा। और फिर 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है, तो 3 4 12, 1 4 4 4 3 12, 1 3 तो 4 - 3 1, तो 1/56 इस टू द पावर -1 माइनस 1/12 इस टू द पावर -1। तो क्या हो जाएगा 50, तो हमने जब रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर पॉजिटिव में हो जाएंगे, तो 56 - 12 हमारा 44 आ जाएगा। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 44। समझ में आया, ठीक। फिर दूसरा एग्जांपल है, इवेल्युएट 625/81 इस टू द -1/4। तो जैसे कि मैं होता है 625 क्या होता है 25 इंटू 25 का स्क्वायर रूट है कि नहीं है, और 5 का पावर 5 की एक्सपोनेंट 4 है, तो और जो 81 है वो 3 को जब हम 4 बार खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा ना। तो हम क्या लिख सकते हैं 3/5 इस टू द होल पावर 4 और 1/4, ठीक है, इस तो 1/4। हमने यहाँ पे 1/4 क्यों कर दिया, क्योंकि क्या यहाँ पे क्यों -1/4 नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि हमने रेसिप्रोकल नहीं कर दिया। 81 जो है हमारा ऊपर आ गया और 625 अब नीचे चला गया, ठीक। तो 4 से 4 कट गया, तो 3/5 आंसर आ गया। फिर सिंप्लीफाई है x टू द पावर b बाई x टू द पावर c होल पावर a इंटू x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a होल पावर b इंटू x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b होल पावर c। तो कुछ नहीं है, बस हम ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख के घबरा जाते, बाकी है कुछ नहीं। तो x सेम है, इसका हमने लॉ पढ़ा है, अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो हम पावर माइनस कर देंगे, वही कर देंगे एक्स टू द पावर b माइनस सी। और यहाँ पे लॉ मेंशन करेंगे अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ये नहीं कि डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा लॉ लगाया है, तो आप साइड में लिखेंगे यूजिंग दिस ए टू द पावर m इंटू एस टू द पावर n, ऐसे लिखेंगे इक्वल टू, ठीक, एक्स टू द पावर b माइनस सी टू द होल पावर a, ठीक। फिर हमारा ऐसे हम बाकी दोनों में भी लॉ लगा देंगे, ठीक। फिर इनटू ऐसा हो जाएगा। तो फिर हमने क्या ले लिया एक्स टू द पावर a इंटू v माइनस सी, क्योंकि दोनों ही पावर्स हैं है कि नहीं। तो मतलब x को हमने फिर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और फिर हमने उसी के ऊपर सारी पावर लिख दी। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने क्या पाया कि x टू द पावर 0, हमारा आंसर 1 आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे सर्ड और रेडिकल्स और पार्ट्स। सर्ड को ही रेडिकल्स कहते हैं और रेडिकल्स को पावर कहते हैं, है ना। तो अगर n रूट a क्या है, इर्रेशनल है, जहाँ पे a एक रैशनल नंबर है और n एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो जो nth रूट ऑफ a है या फिर a 1/n है, a टू द पावर 1/n है, उसको हम क्या कहेंगे, सर्ड या फिर रेडिकल ऑफ ऑर्डर n एंड a स्क्वायर्ड रेडिकेंट। और a को क्या कहेंगे, रेडिकेंट कहेंगे। और इस फॉर्म को हम सर्ड और रेडिकल कहेंगे। अगर nth रूट ऑफ a रैशनल है, जहाँ पे a रैशनल नंबर है और n एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम क्या कहेंगे, सर्ड या फिर रेडिकल इंटीजर कहेंगे, वरना हम एक्सपोनेंट्स कहते हैं ना।
अगर ये क्राइटेरिया नहीं फॉलो हो रहा था, फिर फॉलो हो रहा था ना। और जो ए को हम रेडिकेंड कहेंगे, इस फॉर्म को हम सर्ड या फिर रेडिकल कहेंगे। तो वो सर्ड जो कि ऑर्डर 2 का होता है उसे हमें क्वाड्रेटिक या फिर स्क्वायर सर्ड कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। और जो सर्ड होता है ऑर्डर 3 का उसे हम क्यूबिक सर्ड कहते हैं। और जो सर्ड होता है ऑर्डर 4 का सर्ड है फिर पार ऑफ ऑर्डर 4, अब सर्ड तो सर्ड को ही पार बोलते हैं, याद रखना। अच्छे कंफ्यूज मत होना। ऑफ ऑर्डर और इसको रेडिकल्स भी बोलते हैं, ठीक। तो अ सर्ड ऑफ ऑर्डर 4 इज कॉल्ड अ बाई क्वाड्रेटिक सर्ड। सर्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सर्ड को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो एक सर्ड अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है उसके पास, स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंडेक्स ऑफ दिस रेडिकल, मतलब स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंडेक्स, मतलब हमने क्या पढ़ा था, एक्सपोनेंट, स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंडेक्स होगी रेडिकल की, ठीक है। कोई फ्रैक्शन नहीं होगा रेडिकल साइन के अंदर, कोई फैक्टर नहीं होगा ऑफ द फॉर्म बी टू द पावर n जहाँ पे बी रैशनल हो और रेडिकल साइन n हो, मतलब वो सबसे सिंप्लीफाइड होता है, ठीक। लेट n बी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में तो, ठीक। अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है और a क्या है, रियल नंबर है, और a क्या है, रियल नंबर है, तो अगर a इर्रेशनल है तो nth रूट ऑफ a सर्ड नहीं है। मतलब अगर ए है आपका इर्रेशनल, फॉर एग्जांपल रूट में है वैल्यू और ऊपर तो रूट चढ़ी है, तो फिर वो क्या, वो सर्ड नहीं है। लेकिन अगर ए रैशनल है तो हमारा जो nth रूट ऑफ ए क्या है, सर्ड है। सर्ड मतलब पार होता है, मतलब इतना वो ना करो, ठीक। लॉज ऑफ, इतना डिफिकल्ट ना समझो, सर्ड बोले जा रही बेटा, पावर भी कहते हैं इससे, ठीक। यहाँ पे सर्ड लिखा है तो हम सर्ड बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। लॉज ऑफ सर्ड, चलो लॉज ऑफ पार बोलेंगे, अब हम लॉज ऑफ पार ही बोलेंगे। As parts can be expressed with fractional exponents, the laws of indices are therefore applicable to parts. तो जैसे कि पार्ट्स क्या फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस हो सकती हैं, तो जो लॉज होते हैं इंडाइसिस के, वो देयरफॉर हम किस पे एप्लीकेबल करवा देते हैं, पार्ट में। तो जो पार के लॉ थे, इंडाइसिस के लॉ थे, उसको जो भी लॉ पढ़े हैं वही, बस कौन से वाले, देखो ये एक हमने ये पढ़ा था, और ये जो जिसमें बचे कुछ हैं वही है बस। तो nth रूट ऑफ a इज द होल पावर n, यहाँ पे दोनों n है, ध्यान देना, तो a होगा क्योंकि कट जाएंगे, n बाई n लिख सकते हैं ना। और रूट द होल रूट ऑफ द nth root, the whole nth root, n to the nth root of a, किसके को लगे, m इंटू nth रूट ऑफ a, या फिर nth रूट इंटू mth रूट ऑफ a, या फिर अगर nth रूट ऑफ a बाई b है तो nth रूट ऑफ a बाई nth रूट ऑफ b, nth रूट ऑफ a इस द होल पावर m है तो nth रूट ऑफ a इस द पावर m, ठीक। फॉर एग्जांपल द इंडेक्स फॉर्म ऑफ दिस तो कुछ नहीं है, हम देखो 4/5 को 3 इस द पावर 9 लिख सकते हैं, तो 4/5 इस टू द पावर 1/3, सिंप्लीफाई कर लिया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, बस कुछ नहीं, जो लॉ यूज़ करा वो लिख दो, बस ये भी लॉ याद कर लेना, ठीक। अगर 3 इज टू द पावर x इज इक्वल टू 5 इज टू द पावर y इज इक्वल टू 75 इज टू द पावर z, देन द वैल्यू ऑफ z, तो देखो कैसे करेंगे। 3 क्या है, 3 को हमने मान लिया k टू द पावर 1/x, 5 क्या है k टू द पावर 1/y, और 5 क्या है k टू द पावर 1/z, तो ऐसे हमने लिख लिया लेट, ठीक। तो 75 क्या है, 3 इंटू 5 इज टू द पावर स्क्वायर, तो हमने के माना था ना, जो हमने वैल्यूज़ मानी तो हमने लिख दी। फिर हमने क्या करा, बेस से मतलब पावर ऐड कर दी हमने, तो पावर ऐड कर दी तो हमने ऑन कंपेयरिंग तो हमने के को हटा दिया, तो हमने खाली पार के साथ करा, तो 1 माइनस जेड, तो यहाँ पे 1/x, तो x बाई एलसीएम ले लिया हमने,
है ना। तो यहाँ पे हमने एक्स वाई एलसीएम ले लिया और यहाँ पे x है, यहाँ पे y नहीं, तो यहाँ पे y प्लस 2x, तो 2x प्लस वाई बाई एक्स वाई। तो यहाँ पे जो कि रेसिप्रोकल है, हम इसको अगर z करेंगे तो यहाँ पे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक। टाइप्स ऑफ रेडिकल, कितने टाइप्स ऑफ रेडिकल, कितने टाइप्स ऑफ पार्ट्स? 2 टाइप्स ऑफ। तो प्योर रेडिकल एंड मिक्स रेडिकल। प्योर रेडिकल क्या होते हैं? वो रेडिकल जिनका इरेशनल फैक्टर होता है, उन्हें प्योर रेडिकल फैक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल √21 है, उसका इरेशनल फैक्टर है। क्यों? √21 के क्या होंगे फैक्टर? √3 इंटू √7। तो क्या वो रैशनल में एक्सप्रेस करे जा सकते? नहीं ना। तो प्योर रेडिकल। मिक्स रेडिकल क्या था? वो रेडिकल जिनमें बहुत दोनों ही रैशनल और इरेशनल फैक्टर होते हैं, उनको हम मिक्स्ड रेडिकल कहते हैं। एग्जाम्पल 2√3। ठीक। कंपैरिजन ऑफ 2 रेडिकल, अगर 2 रेडिकल सेम ऑर्डर के हैं तो जो रेडिकल जिसका रेडिकेंड क्या है, बड़ा है दूसरे से, तो वो ग्रेटर होगा। और अगर 2 रेडिकल डिफरेंट ऑर्डर के हैं और उन्हें कंपेयर करा जा रहा है, तो सबसे पहले हम रिड्यूस करते हैं उनको सेम में, स्मॉलेस्ट ऑर्डर में, और फिर हम उन दोनों रेडिकल्स को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिया हुआ है, विच इज़ द लार्जर? √3 ऑफ 3, 4 √4 ऑफ 4, √3 ऑफ 3, रूट ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ 5 और बाय क्वाड्रेटिक रूट ऑफ 5, है ना। तो सबसे पहले हम इनको सेम में करेंगे, तो हम क्या करेंगे? 12 में चेंज करेंगे, क्योंकि 3 और 4 का एलसीएम 12 है। जब हम 12 में चेंज करेंगे तो 81 into the power 1/12, और उसको चेंज कैसे करेंगे? तो 1/3 सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। तो 1/3 में क्या मल्टीप्लाई करें, जो है काइंड ऑफ 12 में हो जाए, √12 में। तो हम डिनोमिनेटर में हमें 12 लाना है, तो डिनोमिनेटर में तो 4/4 सेम नंबर से ऊपर भी करेंगे ताकि कोई चेंज ना हो, तो 3 4/12 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर 3 4 3 इंटू 1/12। 1/4 क्या है? क्योंकि हमें 12 को रूट बनाना है ना, सॉरी रूट नहीं तो 81, क्योंकि हमें खाली 12 से ही कंपैरिजन कराना है। ऐसे सबको हम 1/12 उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? ग्रेटेस्ट क्या है? क्योंकि लार्जेस्ट जो है एक्सपोनेंट अंदर वो क्या है? 625। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? √3 ऑफ 5। Question practice exercise, the value of 5 0 plus 2 1 upon 3 2 plus 8 0 is। तो जैसे कि हमें पता है, आप मेंशन करेंगे कि a⁻0 1 होता है, तो 5 0 क्या, फिर आप 1 लिखेंगे, आप साइड में मेंशन करते जाएंगे, +2 होगा। ठीक है, और सिमिलरली 8 के साथ भी होगा, और फिर हम जैसे ऐड करते हैं वैसे ऐड कर देंगे। यहाँ पे एलसीएम का वो कुछ है नहीं, क्योंकि सब साथ में दिया गया, तो 3 10 हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10⁻⁻100 अगर एमसीक्यू में है तो आप डायरेक्ट 10⁻100 लिख देंगे। लेकिन अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया तो आप क्या करेंगे? इसको रेसिप्रोकल में करेंगे। ठीक, फिर आप क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10⁻100 से, तो जब हम ऊपर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10⁻100। इसको 1/1 क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं इसको हम इंटू, अगर हम जब इससे करेंगे, सॉरी यहाँ पे इंटू नहीं होगा, यहाँ पे इक्वल का साइन होगा। ठीक है, बीच में जो इंटू लगा है तो इंटू नहीं होगा। ठीक, क्योंकि 1/1 लिखेंगे तो यहाँ पे 10⁻100 हो जाएगा। फिर अगर ऊपर जाएगा तो 10⁻100 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ 5/121 (-1/2 इज़। तो -1/2 को हमें अगर पॉजिटिव करना है तो हम इसको ऊपर ले आएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 121 क्या है? 11 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर 2 और 2 कट जाएगा।
ठीक है। तो 5 × 11 55 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4, द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ -4^5 डिवाइडेड बाई -4^8 इज। तो जब बेस सेम है और जो पार डिवाइड हो रही हैं तो पार क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे इन द ऑर्डर m-n। तो -4^5 -8, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, -4^3। तो 1/4^3 विच इज इक्वल टू 1/64। सॉरी 1/-64, 1/-4^3। -64 इंटू माइनस इज इक्वल टू -1/64। माइनस नहीं हटेगा बेस का, ठीक। इवेल्युएट -3^4 इंटू 5/3^4। तो यहाँ पे जो है पार्ट सेम है, सॉरी एक्सपोनेंट सेम है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, हम सबसे पहले दूसरे वाले के अलग अलग पार कर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -3 को -1 इंटू 3 में, फिर अलग कर देंगे तो 3^4 और 3^4 कैंसिल हो जाएगा। तुम्हारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 625, क्योंकि जब -1 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर को जब हम इवन टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 हट जाता है। एवेलुएट, ये जो एक नंबर दिया, मतलब एक काइंड ऑफ आपको क्वेश्चन दिया गया, आपको उसको आंसर निकाला। तो 1/3 अगर -1 में पार, तो इसको रेसिप्रोकल करो 3^1, ठीक है। -4^1, तो -1^1, तो -1^1, तो हमारा -1 आंसर। अरे सॉरी, यहाँ पे -1 लगा है, सॉरी। तो -1^-1, तो 1/-1, और फिर हमने, तो हमारा आंसर -1 आ जाएगा। क्यों हमने दोबारा उसको ऊपर ले लिया, क्योंकि भाई 1 ही है, ऊपर भी देख लो तो हमने जो ऊपर साइन लगा दिया, तो नीचे फिर 1 लिखो, चाहे ना लिखो। इफ़ फिर दूसरा क्वेश्चन, इफ़ 5a is equal to 3,125 देन द वैल्यू ऑफ a 5a⁻³ तो अगर मतलब 5a क्या है, 3,125, तो हमें 5a⁻³ की वैल्यू बताओ, है ना। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो फट से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 3,125 का है ना। तो यहाँ पे जब आपने देखा तो फैक्टर्स क्या थे, 5 थे, तो हमने 5a = 5 लिख दिया ऑन कंपेयरिंग। जब हम कंपेयर करते हैं तो हमने जो ये जो बेस है वो हटा दिया, तो a⁻5 आ गया। तो फिर हमें निकालना क्या है, 5a-3 निकालना। 5a-3 कैसे निकालेंगे, तो उससे 3 माइनस कर दो 5 में से, तो 5 - 2 आ जाएगा, हमारा आंसर 25 आ जाएगा। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.000, यहाँ पे 4 0 है, तभी मैंने 1 0 कट कर दिया, ठीक। 780 इस, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कर लिया, यहाँ पे भी मैंने ये कट किया। तो जब हम ये जो नीचे वाला है इसको जब हम ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम 10⁻78/10⁻6 मेंशन कर सकते हैं। जब हम ऊपर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, एक्सपोनेंट है ना, ठीक। समझ में आया, या फिर पार, ठीक है। एफ एक्स पार होने का क्राइटेरिया बताया था ना हमने, F3 x is equal to 1/9 देन द वैल्यू ऑफ x। तो ऑन कंपेयरिंग x is equal to 3⁻2, क्योंकि यहाँ पे 1/9 है, तो वहाँ पे ऊपर -2 ही तो होगा जब हम 9 को ऊपर ले जाएंगे 3⁻। तो ऑन कंपेयरिंग x is equal to -2 वैल्यू आ गई, ठीक। तो यहाँ पे आप फॉर्मूलाज लिखेंगे भी कि यहाँ पे कौन सा लॉ लगा है, यहाँ पे जो यहाँ पे पॉजिटिव से हमने a⁻−n = 1/a⁻n वाला, ठीक है। अब ऐसे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बताओ, तो हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 ऐसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे 64/100000 5/6। तो हम इसको क्या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करके तो 2 × 2/10⁻6 इंटू 1/6 इंटू -5, तो 6 को काट दिया, तो 2/10⁵, तो 32/100,000, ठीक। द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज, तो हम 81 को 3⁻4 लिख सकते हैं,
प्राइम फैक्टर करके 576 और 2⁶ इंटू 3⁵ लिख सकते हैं। 64 को 4�3 लिख सकते हैं। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3⁵ लिख सकते हैं। और जो पावर्स थी हमने वैसे रहने दी। फिर जब हमने देखा तो नीचे पावर जो थी डिनोमिनेटर कट चुकी थी, खाली ऊपर वाली न्यूमरेटर वाली बची थी, लेकिन ऊपर तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो हमने क्या कर दिया, 3⁴/4/3 इंटू 2/3 नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी हाँ 2e/3 होगा, क्योंकि 2 में 2 है ना, और यहाँ पे कटेगा नहीं। ठीक, मैंने गलती से काट दिया ना, फिर मैंने काटना हटाया भी तो है। तो 3⁵2 है ना, है तो 3⁵2 इंटू 2 हमने काट दिया। आप पूछोगे 3⁵2 का है, क्योंकि देखो 3⁴/4/3 है और 3⁵2 है, 3 तो पार ऐड हो जाएंगी तो 6/3 आ जाएगा, तो सिंप्लीफाई को 2 आ जाएगा, 3⁵2 तो ऊपर 3⁵2 आ गया, नीचे भी है तो काट दिया। 2/4/2 को जब सॉल्व करेंगे 4/16 इज इक्वल टू 1/4 द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले दोनों ही क्योंकि सेम है तो हम क्या कर देंगे, एक बेस लेंगे और पार्ट सारी ऐड कर देंगे दोनों ही में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। फिर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो इधर क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। सबसे पहला काम, जब कुछ ना समझ में आ रहा हो एलसीएम ले लो। ठीक, तो एलसीएम ले लिया तुमने एलसीएम, है ना। तो फिर यहाँ पे डिवाइड में है, तो यहाँ पे जब जो नीचे वाला डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। मैं पे रेसिप्रोकल कर दिया, तो जब हमने सॉल्व की बढ़िया से तो p/q² आ गया। फिर द अरेंजमेंट्स ऑफ द नंबर 4√3, 6√10, 12√25 इन डिसेंडिंग ऑर्डर विल बी। तो यहाँ पे कंपेयरिंग टू रेडिकल्स है, तो यहाँ पे जो कि एलसीएम अगर तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है 12√12, तो मैं √12 में बदल दें, 12th रूट ऑफ में बदल दें, है ना। तो देखो, है ना, तो सबसे पहले हम 4 को 12th रूट में बदल देंगे, है ना। तो क्या, तो 4 को कैसे बदलेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, 3 के बाद 3 हो जाएगी। अरे भाई 1/4 होगा, 3⁴1/4 होगा, तो 1/4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 3 होगा। तो हम दोनों साइड 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12√27 हो जाएगा। ऐसे हम बाकी सब भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब तुमने सेम करके देखा तो हमारी जो हाईएस्ट वैल्यू थी वो थी 100। तो हमारे जो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, 12th रूट ऑफ 100 इज़ ग्रेटर देन 12th रूट ऑफ 27 इज़ ग्रेटर देन 12th रूट ऑफ 25। और a⁴ 1 क्यों होता है पता है, क्योंकि देखो a को हम कैसे इसको 0 लिखेंगे, है ना। तो 1 - 1 ना, तो जब हम 1 - 1 करेंगे तो क्या होगा, 1/1 हो जाएगा, 2⁴1/2⁴1 हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2⁴0 लिखा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2⁴1 - 1, तो 2⁴1/2⁴1 लिख देंगे हम इसको सेकेंड लॉ की मदद से। तो हमारा 2 कट जाएगा, तो हमारा 1 नहीं आंसर आ जाएगा। देखो हमें याद आ गया, है ना। मतलब हम तब भी सही बता रहे थे ना, थोड़ा बहुत गलत हो गया था, है ना। मतलब आधे में अटक गए थे ना। हाँ, फिर अभी उनको याद है, क्योंकि हम, चलो गाइस बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो और कमेंट में बताना कितने % समझ में आया। और अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देख लो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, हिट द बेल आइकन फॉर डेली अपडेट।